तो फाइनली सभी का इंतज़ार यहाँ पर ख़त्म हुआ। जैसे कि आप लोग कल से ही वेट कर रहे थे कि मेडिकल का रिव्यू सर कब आएगा। आपको बता दें कि देखिए मेडिकल होने में वहाँ पर प्रोसेस लगता है। बच्चे रात को छुट्टे हैं वहाँ से 8 बज जाता है, 9 बज जाएगा। अब इनका देखिए कल 1 बज गया, 1 बजे इनको छोड़ा गया है बड़ोदरा से। तो आपको बता दें कि वहाँ पर प्रोसेस होने में टाइम लगता है। मेरे पास रिव्यू आया था बट उन्होंने इतना बताया कि सर इतना रेड कार्ड मिला और इतना ग्रीन कार्ड मिला। उससे तो आपका कन्फ्यूजन यानी कि जो आपका मन में जो डाउट है पॉइंट को लेकर, ये अगर बता दें कि सेंटर से इतना रेड कार्ड मिला और इतना ग्रीन कार्ड मिला तो आपको इसमें क्या फ़ायदा दिखेगा। आप बस अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर मेडिकल अच्छा जा रहा है, ठीक। लेकिन आपका जो रियल में जो पॉइंट से डर लग रहा है कि वहाँ पर क्या होगा वो तो आपका क्लियर नहीं होगा। वाईटी पर आपके बहुत ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर होंगे जो डाल दिए होंगे ऊपर ऊपर, इतना रेड मिला, इतना ग्रीन मिला, और ये चेक हुआ और मतलब कि ये चेक हुआ। हमको देखिए, मेरा जो मानना है कि अगर हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाए तो वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। तो मेरा ये कहना, अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो उससे बच्चों का हेल्प होना चाहिए और उनका क्लियर भी होना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम लिए, और टाइम लेने का मतलब इस वीडियो में ये हुआ कि आपका ये वीडियो लंबा होगा, पता नहीं कितने मिनट का होगा, बट अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरे पास ऑल एसएमसी का रिव्यू आ चुका है, एक एक करके अपलोड करने का काम हम शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे गुजरात बड़ोदरा का रिव्यू वाईटी पर आपका मेडिकल का नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या सीन हुआ था वहाँ पर। और देखिए एसएमसी आपका कोई भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट वहाँ पर कैसे क्या चेक हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। जैसे कि आपका आई कैसे जांच हो रहा है, फ्लैट फुट, नॉकनी, डीएनएस वगैरह में क्या सीन है, प्राइवेट पार्ट्स, ये सब के बारे में जानेंगे तो आपका यहाँ से दिमाग से टेंशन ख़त्म होगा, आप जाकर मेडिकल आराम से क्लियर कर देंगे, मेरा ये कहना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा क्या सीन हुआ था, ओके। और पालम के अंदर तो डीएनएस भी चेक नहीं हुआ था। वेट को लेकर सब कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो देखिए, बोले कि मुझे ग्रीन कार्ड मिला है बड़ोदरा से, तो बोले कि रिव्यू दे दो यहाँ पर। तो बोले कि देखिए अंदर जाते ही आधार कार्ड और मेडिकल का जो एडमिट कार्ड है वो मतलब कि वेरीफाई होगा, और एक पेज में अपना सिग्नेचर और फ़ोन नंबर लिखना था। क्या, आधार कार्ड और आपका मेडिकल का एडमिट कार्ड, देन आपको एक पेज में अपना आपको फ़ोन नंबर और सिग्नेचर लिखना था। उसके बाद बस आई, उसमें सभी बच्चों को बिठाकर एसएमसी वहाँ पर ले गए, और 15-15 का आपका 3 ग्रुप बना दिया गया। मेरे सबसे पहले यानी कि खाली पेट ब्लड टेस्ट हुआ, और यानी कि 2 सीसी ब्लड निकला, और उसके बाद फिर हमारा हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट हुआ। ब्लड और यूरिन आपका खाली पेट पहले हो जाएगा, देन फिर हमारा क्या हुआ, हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट हुआ। आपको बता दें कि सब आपका मापा जाएगा। हाइट वेट को लेकर ज़्यादा इशू नहीं है, 4-5 किलो आगे पीछे चल रहा था। अब यहाँ पर आपका एक सीन था कि सर वेट में कितना रिलैक्सेशन है, तो आपका यहाँ पर पॉइंट देखिए ऐसे ही क्लियर होता है। ये होता है रिव्यू की, ताकि आपका मतलब कि क्लियर हो जाए। तो बोले कि हाइट वेट को लेकर ज़्यादा इशू नहीं है, 4-5 किलो आपका आगे पीछे चल रहा था। इसमें शायद किसी को पॉइंट नहीं मिला था। यदि आपका 3 से 4 केजी, मैक्स आपका 5 केजी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 4-5 केजी, अब पालम के अंदर 2 से 3 केजी आपका रिलैक्सेशन कल मिला था, तो 4-5 केजी आपका इधर उधर चलेगा ऊपर नीचे, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये भी वो लोग बोल देते हैं कि ज्वाइनिंग तक आपका ये जो वेट का इशू है, वेट को लेकर अगर आपका इशू है 4-5 केजी का, तो वे लोग आपको एनरोलमेंट तक मौका देंगे कि आपका जब एनरोलमेंट लिस्ट में नाम जब तक आएगा तब तक आप अपना वेट को कंट्रोल कर लीजिएगा। वे लोग बोल देंगे कि आप 4-5 केजी जो वेट है या तो कम है तो उसको थोड़ा सा रेंज में ला दीजिएगा, या तो अगर आपका ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा। ये आपको ज्वाइनिंग तक, यानी कि जब ज्वाइनिंग पर जाएंगे उस वक्त तक आपका ये हो जाना चाहिए, वे लोग बोल देते हैं। तो वेट को लेकर कोई इशू नहीं था। अगर इससे ज़्यादा अगर आपका जाएगा, मतलब कि 4-5 से ऊपर है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। फिर इसके बाद लेग की लेंथ यानी कि मेजरमेंट हुआ। इसके बाद ईसीजी और बीपी, और पास मतलब कि पास से आई विजन टेस्ट, एक आंख बंद करके, और एक कलर ब्लाइंडनेस का चेक हो रहा था, ठीक। 46 का रिपोर्टिंग था। 45 बच्चे यहाँ पर मतलब कि आए थे, एक ऑब्सेंट हुए थे। मेरा बीपी था 136, ठीक। और इसके बाद का जिनका ईसीजी और बीपी में प्रॉब्लम था उनका कम से कम 4 बार ठीक चेक किया था, समझ रहे हैं, 4 बार रिव्यू किया गया पूरा का पूरा। इसके बाद ईसीजी बीपी में जिनका प्रॉब्लम था कम से कम 4 बार। आगे देखिए आई में क्या था, देखते हैं। तो 5 मीटर की दूरी पर एक बोर्ड था, ठीक। उसको मतलब कि पढ़ना था, उसमें लेटर लिखा था, उन्हें पढ़ना था, और फिर डॉक्टर ने
आँख में टॉर्च मार के देखा। ये तो बोर्ड वाला आपको बता चुके हैं कि इसको पढ़ना होता है, ठीक। कोई दाग धब्बा यानी कि आँख वगैरह में कोई दाग या धब्बा तो नहीं है, तो आँख में टॉर्च मार के देखा जाएगा और बोर्ड को पढ़ाया जाएगा, ठीक। अच्छा, जो यहाँ पर देखा, अच्छा जो पढ़ रहे थे वो कुछ मतलब कि पूछ रहे थे या क्या कि सी का डायरेक्शन किधर है या ए कैसा है, मतलब कि वहाँ पर बोर्ड पर वे लोग डायरेक्शन नहीं ना दे रहे थे कि आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन सा लेटर लिखा हुआ है, उसका डायरेक्शन क्या है। तो नहीं, ऐसा नहीं था, ओके। केवल लेटर लिखा हुआ था, उन्हें ही पढ़ना था। लेटर लिखा होगा, बस आपको बस पढ़ना है, पूरा पढ़ना है क्या। तो हम बोले कि थोड़ा बहुत में हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने खुद एन को एच पढ़ा था। अगर आप कोई वर्ड गलत कर देते, कोई लेटर अगर लिखा है एच आप पढ़ दिए एन, तो उसमें कोई इशू नहीं है आपका। तो बोले कि नहीं ऐसा, मैंने खुद एन को एच पढ़ दिया तो एक लेटर इधर उधर हुआ, मतलब कि एक लेटर इधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। अब जहाँ आई टेस्ट हो रहा था वहीं पर हियरिंग का टेस्ट भी हो रहा था। अब आगे चलते हैं। हियरिंग टेस्ट में यानी कि हियरिंग जो आपका कान का यहाँ पर होता है, उसमें क्या था, तो कान के पास एक कागज़ रखकर पेन को राउंड राउंड कर रहे थे और 5 मीटर दूर यानी कि 6 मीटर आप समझ लीजिए, 6 मीटर दूर खड़े वो मैथमेटिकल यानी कि डिजिट, आपका डिजिट होता है, वो बोलेंगे 1 to 100 के बीच में जो डिजिट होता है वो खुसफुसा रहेंगे, उसको आपको सुनना पड़ेगा। गलत बोलने पर दिक्कत भी है। पिछली बार में उन्होंने कम से कम 5 से 6 डिजिट बोला था, मुझे एक भी सुनाई नहीं दिया। आप इस बात को नोट करिएगा, पिछली बार में इन्होंने मतलब कि 5 से 6 डिजिट बोला गया बट इनको सुनाई नहीं दिया। फिर कहा ध्यान से सुनो, फिर मैंने सभी डिजिट बता दिया। फिर जब दूसरा कान की बारी आई तो मुझे फिर सुनाई नहीं दिया। फिर उन्होंने 8 से 9 डिजिट फिर बोला, केवल ये 4 बता पाए। दूसरा कान से भी, फिर दोनों कान से बारी बारी से आपका ये डिजिट को मतलब कि बोला जाएगा और आपको सुनना है। 1 to 100 का डिजिट यदि अगर आप याद करते हैं तो ठीक है, अगर वहाँ पर खड़े होंगे तो याद भी कर सकते हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं। गलत बोलने पर कोई नहीं दिक्कत तो नहीं है, कुछ तो सही बताने होंगे। अगर सभी गलत बता दोगे तो बाहर कर देंगे। देखिए कुछ आप 4 ही बताएं लेकिन सही बताएं, डिजिट में गलत ना करें। पूरा गलत करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर आपको कम से कम 4-5 भी उसमें से बता दिए तो आपका सही है, अगर गलत करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। पूरा गलत नहीं करना है। इसके बाद एक्सरे के लिए ले गए और केवल चेस्ट का एक्सरे हुआ। फिर तीत का टेस्ट हुआ। तीत में क्या चेक हुआ, गैप चलेगा या 28 से कम। अब यहाँ पर तीत वाले बच्चे ध्यान देंगे जिनका तीत में प्रॉब्लम है, यानी कि उनका दांत 28 नहीं है, 2 दांत वे लगवा लिए हैं या भरवाए हैं, ठीक, वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वो बोले कि वो खड़े खड़े केवल कैविटी और तीत की काउंटिंग कर रहे थे, यानी कि कैविटी फ्री आपका दांत होना काफ़ी ज़रूरी है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। और 28 यानी कि आपका जो दांत है वो 28 होना, यानी कि 28 आपका होना ज़रूरी है, 28 टीथ। तो 28 दांत आपका ज़रूरी है आपका। और यहाँ पर देखिए, और जिनका टीथ टेढ़ा मेढ़ा है वो टेंशन ना ले, इसके लिए पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो टेढ़ा मेढ़ा वाला हम पहले ही डिस्कस किए थे कि आपका पॉइंट का कोई सीन नहीं होगा, बस आपका दांत 28 होना चाहिए, कैविटी फ्री होना चाहिए और ज़्यादा आगे की तरफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है, कई लड़कों को टेढ़ा मेढ़ा दांत वहाँ पर था बट उनको पॉइंट नहीं दिया। इन्होंने क्लियर बोला है कि कई लड़कों का था बट पॉइंट नहीं मिला है। बस कैविटी फ्री 28 होना चाहिए। मान लो कोई दांत लगवा के जाए, बहुत ज़्यादा बच्चे हमको व्हाट्सएप किए थे दांत लगवा के, मतलब कि मान लो कोई दांत लगवा के जाए तो दिक्कत है क्या, देखिए, और गम से खून नहीं आना चाहिए, यानी कि आपका मसूड़ा वगैरह से खून वगैरह नहीं है। जैसे कि पैरिया वगैरह, बहुत ज़्यादा बच्चों को पैरिया का भी प्रॉब्लम होता है, तुरंत खून आ जाता है, तो खून नहीं आना चाहिए। दांत किसी ने लगवाया है या टूटा दांत फिल करवाया है वो फिट हो जाएगा। अगर आप दांत लगवाए हैं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। और जिनका देखिए 27 और 26 से अगर आप अभी दांत लगवा कर जाएंगे तो आपका काम बन सकता है। अगर आपका मेडिकल अभी कुछ अभी टाइम है तो लगवा कर चले जाइए, ठीक। और जिनका दांत वगैरह टूट गया अगर वो फील करवाए हैं, ठीक, तो उनको भी पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर आपका टूटा, अगर चाहते हैं कि भरवा ले दांत को तो भरवा कर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद प्राइवेट पार्ट चेक हुआ तो देखिए क्या हुआ इसमें देखिए 20 लड़के को एक साथ राउंड खड़ा करा गया। उसमें देखिए क्या हुआ कि हमसे कहा गया कि झुक के अंडरवियर नीचे कर लो लेकिन नी सीधा होना चाहिए। अंडरवियर नीचे कर लो लेकिन आपका जो नी है वो सीधा होना चाहिए। और अपने दोनों हाथ से अपने यानी कि बटक को फैलाओ और खांसो। इस तरह से शायद वे पाइल्स चेक कर रहे थे। फिर मतलब कि सामने घूम कर देखा, मतलब कि फिर सामने घूमने को कहा और अपने फेस राइट साइड करके फिर से खांसने को कहा। उसके बाद अपनी पेनिस की स्किन को पीछे खींचना था और वो
पूरा पीछे तक जाना चाहिए। अब देखिए मेरे पास व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम आया था कि सर मेरा इस पेनिस का स्किन जो है कि पीछे की तरफ पूरा नहीं जाता है, थोड़ा बहुत जाता है। तो यहाँ पर देखिए दिक्कत तो है आपका, ठीक। यहाँ पर देखिए कवर जिसका पूरा नहीं जाएगा, तो हम बोले कि उसके बाद अपने दोनों टेस्टिस को उठाकर सेपरेट करके देखना था। ओके, एक लड़का को नहीं जा रहा था, देखिए कवर जिसका नहीं, एक लड़का का नहीं जा रहा था, तो उसे थोड़ा और दम लगाओ, लेकिन जो है कि ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। और फिर उसका भी खुल गया, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे जो नहीं खुलता है, तो थोड़ा सा देखिएगा, खोलने की ट्राई करिएगा आपका, ठीक है। ट्राई करिएगा घर पर कि खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, क्योंकि पूरा खुलना वहाँ पर ज़रूरी है, इसमें पॉइंट वे लोग दे रहे हैं, ठीक। तो ब्लीडिंग अगर देखिए इसमें अगर आपका पॉइंट मिलेगा ना, तो क्या करिएगा कि ऑपरेशन करवा कर इसका काम मतलब कि सही हो जाएगा, कुछ दिन में आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सही करवा लीजिएगा, अगर पॉइंट मिलेगा तो इसका ऑपरेशन ही एक इलाज है जो आपका खुलने लगेगा पूरा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर पॉइंट मिलेगा तो ठीक है। अगर मतलब कि पॉइंट देखिए क्या है कि पूरा अगर नहीं खुलेगा तो मिलेगा, ठीक। पूरा खुलना चाहिए, यानी कि पूरा कवर हटना चाहिए, अदरवाइज पॉइंट है इसमें। अब देखिए आगे पूरा नहीं खुलता तो पॉइंट मिलेगा, इन्होंने बोला। इसके बाद फिर एक बिस्तर पर लिटा दिया और अपने फेस राइट साइड में करके मतलब कि बोला कि कर लो, और पेट को एकदम ढीला छोड़ दो। फिर जो मतलब कि फिर तो पेट को दबाकर देख रहे थे, यानी कि दबाकर ये इसलिए देखा जाता है कि कहीं कोई पेट में कोई बीमारी वगैरह पकड़ा मत जाए आपका, मतलब कि दर्द वगैरह करेगा, ठीक। अगर वे दबा कर देखेंगे तो आपका अपेंडिक्स से मतलब कि अपेंडिक्स ये सब आपका हरीनिया वगैरह ये सब पता चल जाता है, तुरंत वे लोग पता कर लेंगे। अगर वो आपका दर्द करेगा पेट के मतलब कि नीचे साइड में, ठीक, तो आपका हरीनिया जैसा रोग वगैरह हो गया, अपेंडिक्स है, ये सब आपका अपेंडिक्स वगैरह धरा जाता है। और चेस्ट की हड्डी और रीढ़ की हड्डी को दबा दबा कर देख रहे थे कहीं पर कुछ दिक्कत तो नहीं है चेस्ट की हड्डी पर या रीढ़ की हड्डी। गला भी घुमवा कर देख रहे थे। इसके बाद ईयर का टेस्ट हुआ, ठीक। ईयर में मतलब कि उन्होंने ईयर ड्रम को देखा कि फटा, तो मतलब कि कान का जो आपका झिल्ली वगैरह कहीं जो आपका मेम्ब्रेन है वो तो कहीं फटा वटा तो नहीं है, कहीं से आपका मतलब कि कान बहता तो नहीं है, ये सब आपका जांच होगा। फिर नोज देख रहे थे, मतलब कि थोड़ा बहुत डीएनएस जिनका होगा वो चल जाएगा, मतलब कि माइनर डीएनएस अगर आपका है तो उसमें पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक। और जिनका ज़्यादा डीएनएस में मतलब है तो उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, बट जिनका माइनर डीएनएस है वो चल जाएंगे। जैसे कि डीएनएस में क्या चेक कर रहे थे, तो देखिए, और नोज टेस्ट कराने से पहले देखिए क्या, नोज जो आपका नाक का टेस्ट कराने से पहले जिनको भी माइनर डीएनएस है वो नाक बिल्कुल साफ़ करा ले, ठीक। जिनको भी डीएनएस का दिक्कत वाला सीन है वो पहले क्या करेंगे कि अपना नाक को बिल्कुल साफ़ करा ले, और अपने साथ यानी कि ओट्रीविन स्प्रे 2 बूंद डाल ले, यानी कि ओट्रीविन आपका एक बहुत नोज का एक स्प्रे होता है, ओट्रीविन स्प्रे 2 बूंद डाल ले। ओट्रीविन स्प्रे हम पूछे क्यों डाल ले, तो बोले कि देखिए नाक, देखिए कि यहाँ पर हम बोले पहला क्वेश्चन था कि डीएनएस में क्या चेक करते, देखिए नाक उठा के टॉर्च मारकर, मतलब कि नाक उठा के, हम बोले कि नाक उठा के टॉर्च मार के देखा, या बीच में हड्डी होती है जो मतलब कि थोड़ी सी लचीली होती है, या किसी की मूड़ी तो नहीं है। अगर नोज ब्लॉक नहीं है तो पॉइंट नहीं दे रहे थे, अगर आपका नाक ब्लॉक नहीं है तो पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक। और नाक का जिनका हड्डी लचीला और टेढ़ा है उनको पॉइंट देंगे क्या, तो बोले कि नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ओट्रीविन स्प्रे पर हम बात कर ले, क्योंकि इससे देखिए क्या होता है कि बंद नाक साफ़ हो जाता है, और किसी को जुकाम वगैरह होगा तो मतलब कि सही हो जाता है वो हड्डी। देखिए अगर आपका जुकाम वगैरह का सीन चल रहा है तो वो हड्डी क्या होता है कि फूल जाता है, तो वो स्प्रे अगर आप डाल लेंगे वो तो क्लियर मतलब कि क्लियरली दिखने लगता है। तो अगर आप ओट्रीविन यूज करेंगे तो क्या होगा, वो जुकाम नहीं होने देगा और आपका नाक भी साफ़ रखेगा। तो ये सीन है, तो आप इस स्प्रे को ले लीजिएगा, आपका काम आएगा, ठीक। ये ज़रूर काम आएगा आपका, अगर आप ओट्रीविन यूज करेंगे तो आप नाक साफ़ कराकर इसका 2 बूंद डाल लीजिएगा, आपका मतलब कि पूरा सही रहेगा। अब देखिए नाक का जिनका हड्डी लचीला और टेढ़ा है उनको पॉइंट देंगे क्या, तो नहीं, लचीला है वो तो सभी का होता है, मैं कह रहा हूँ कि वो लचीली हड्डी टेढ़ी नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो हड्डी जो टेढ़ा नहीं होना चाहिए। मुझे माइनर डीएनएस था, यानी कि इनका भी थोड़ा सा डीएनएस था, माइनर था, बट वो ओट्रीविन इनका काम कर गया, देखिए, ठीक। तो फिर यहाँ पर जीभ भी चेक हुआ, फिर ये भी देखा कि किसी का टॉन्सिल तो नहीं है, फिर जीभ बाहर निकाल कर भी देख रहे थे। बीपी ईसीजी में काफ़ी लोग फंस रहे थे, वाई तो हम पूछे कि शायद वो घबराए हुए थे। ईसीजी होते समय एकदम ब्लैंक रहने की कोशिश करें, ना बहुत मतलब कि ना बहुत अच्छा सोचो। कोई लोग बहुत मतलब कि ये सोच लेते कि मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरा मस्त जीवन जीऊँगा और
ओवर एक्स मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो लोग सोचने लगते हैं, तो उसमें पॉइंट मिल जाएगा आपका। तो ये कोशिश करना है कि आपको एकदम फ्री रहना है, माइंड को फ्री रखना है, कोई भी आपके माइंड में ऐसा चीज़ नहीं आना चाहिए जिसको लेकर आप परेशान हो जाएं। तो माइंड एकदम बिल्कुल फ्री रखना है, ठीक। या तो कुछ मतलब पॉजिटिव सोचना है, जैसे कि आंख ऊपर की तरफ करके आप देख रहे हैं, या तो अपना आंख बंद कर कुछ सोचे ही मत, ठीक। और नेगेटिव चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर ये सब करेंगे तो फंसेंगे आप लोग। बीपी को लेकर क्या सीन था, तो देखिए लंबी लंबी सांस लेना है ईसीजी में, ठीक। लंबी लंबी सांस ले ईसीजी में, और देखिए बीपी के लिए अपनी बॉडी एकदम फ्री छोड़ दे और अच्छे से सांस लो। और हाँ, खाना खाने के बाद फिर ब्लड टेस्ट हुआ और यूरिन का टेस्ट हुआ। एक चीज़ याद रखना है कि खाना खाने के बाद पानी अच्छे से पीना है। याद रखिएगा क्या, जब भी आप ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्लड और यूरिन जो आपका खाली पेट हो जाता है, उसके बाद एक और आपका टेस्ट होता है ब्लड और यूरिन का। खाना खाने के बाद आपका ब्लड का मतलब ब्लड शुगर आपका जो होता है, शुगर लेवल जांच होता है। नहीं, खाना खाने के बाद आपका शुगर में क्या हो रहा है, क्या कैसा क्या सीन है, ये सब आपका जांच होगा, ठीक। पल्स रेट ये सब देखा जाएगा। तो शुगर लेवल का यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए खाना खाने के बाद फिर ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, बट खाना खाने के बाद आपको दम भर पानी पीना है ताकि आपका शुगर लेवल मतलब कि ना बढ़े। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा लगा, वरना शुगर ज़्यादा बताएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि खाना खाने के बाद आपका जब भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ये आपका प्लस पॉइंट है, जोड़ लीजिएगा। अगर आप खाना खा लेंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे, तो आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट उसमें मिलेगा ही मिलेगा और इससे शुगर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इससे क्या करना है कि खाना खाने के तुरंत बाद आपको दम भर पानी पीना है, ओके। पानी पीजिएगा दम भर, ताकि आपका शुगर लेवल ज़्यादा ना बढ़े। अब यहाँ पर देखिए, और फिर एक लेडी ऑफिसर आई, उनके साथ एक एयरमैन भी था। ऐसे मतलब कि बाद में एक एयरमैन, एक लड़का बता रहा था कि तूने पानी ढंग से नहीं पिया होगा, इसीलिए तेरा शुगर लेवल में दिक्कत आ सकता है। तो उन्होंने बताया कि शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए पानी ज़रूर पिए, ठीक, दम भर पिए। और फिर एक लेडी ऑफिसर आई, उनके साथ एक एयरमैन, हमसे जंप करने को कहा। जंप करने के बाद पंजे पर खड़े होने को कहा। उस समय वो पीछे देख रहे थे, किसी न किसी की नस तो फूली वगैरह नहीं है। फिर एड़ी जोड़कर पैर का वी शेप बनाने को कहा। इस समय फ्लैट फुट और नौकनी चेक हो गया। अभी फ्लैट फुट नौकनी में आगे हम डिटेल में जाएंगे। और हाथ सामने करने को कहा। जिनका हाथ कांप रहा था उन्हें भी पॉइंट मिल रहे थे, मेरा भी कांप रहा था, मुझे भी पॉइंट मिलने वाला था। फिर बाद में मैं फिर बुलाया गया, यानी कि एक बार फिर से रिव्यू किया गया, बुलाया गया, फिर कराया गया, मेरा क्लियर हो गया। लेकिन मेरे साथ वाले को क्लियर नहीं हुआ। दोबारा जांच हुआ हाथ कंपन में, बट एक बार घबराने के बाद इन्होंने क्लियर किया और दूसरा बच्चा नहीं कर पाया, उसको पॉइंट मिला। और ऐसे देखिए कांपने वाला सीन तो बाद में क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और स्क्वाट करवाया, लेकिन जिनका घुटना से बार बार, देखिए ये भी प्रॉब्लम आया था कि सर मेरा घुटना से आवाज़ आता है, स्क्वाट मारते हैं तो देखिए। और स्क्वाट करने जिनके घुटने से बार बार आवाज़ आ रहा था, उनका क्या नाम, मतलब कि उनका नाम नोट कर लिया गया। लेकिन फिर बाद में उनमें से भी कुछ बच्चे को ले लिया गया, शायद सभी को ले लिया गया था। अगर आपके घुटना से आवाज़ खटखट आता है, यानी कि जब भी आप स्क्वाट मारते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक। उसमें यहाँ पर दिक्कत वाला कोई सीन नहीं, उनको ले लिया गया। लेकिन हमारे ग्रुप में ये सब चेक नहीं हो रहा था, इनके ग्रुप में नहीं हो रहा था। ये ग्रुप पे डिपेंड करता है कि क्या आपके ग्रुप में चेक हो रहा है। जो 15-15 का ग्रुप बनता है, अब ये ग्रुप वाइज डिपेंड करेगा कि उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। और फिर फ्लैट फुट में माइनर चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। देखिए एक बच्चे का था यहाँ पर फ्लैट फुट माइनर था, तो हाँ बिल्कुल, जिनका पूरा ज़मीन में टच कर रहा था उसे ही पॉइंट मिलेगा। अगर आपका पूरा फ्लैट हो जाएगा ज़मीन के पर तो पॉइंट मिलेगा, जिनका माइनर था वो तो चलेगा भाई, ठीक। और अपने जो आपका पैर है, अपने फुट को भी गोल गोल घुमाना था। एक लड़का नहीं घुमा पा रहा था, उसे पॉइंट मिल गया। फ्लैट फुट कैसे चेक हो रहा, तरीका कैसा था, देखिए जब नौकनी चेक कर रहे थे तो दूर से ही देख पाया, मतलब कि देखा, फिर पीछे घूमने के बोला और देखिए पीछे घुमा दिया, और एक बार फिर ऊपर करके देखना था। और जिसका नाम लिखा था पॉइंट के लिए, उनका फिर से रिव्यू किया। और जिसका जैसे कि जिसमें मेरा हाथ कांप रहा था वो क्लियर हो गया। मतलब जो भी जिनका नाम लिखा गया था छोटा मोटा पॉइंट को लेकर, उनको फिर से रिव्यू करके उनका क्लियर कराएगा। जिनका नहीं हुआ उनको पॉइंट दिया गया, समझ गए। बस इतना ही हुआ था वहाँ पर। और नौकनी का बात करें तो देखिए अब यहाँ पर देखिए कितना ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड मिला है। तो 26 को रेड कार्ड और 19 को ग्रीन कार्ड मिला है। मतलब कि इस बार मेडिकल आपका उस लेवल का नहीं हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है, बढ़िया लेवल जा रहा है, नॉर्मल हो रहा है, जल्दीबाजी में जाँच हो रहा है, तो अच्छा है आपका। अब देखिए सटाकर, हम बोले कि सटाकर देखिए वी शेप बनाकर एक स्केल का गैप नहीं आया तो उनको अनफिट करेगा। देखिए एड़ी को जोड़कर आपको अपना नौकनी कैसे देखना है, एड़ी को जोड़कर वी शेप बनाना था।
अगर स्केल नहीं जा रहा था तो पॉइंट मिल रहा था। अब वी शेप बनाइएगा, एड़ी को जोड़कर वी शेप बनाकर उसमें स्केल डालकर देखिएगा स्केल का एक गैप आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका इस एक स्केल का गैप नहीं आएगा, इस स्केल उसके अंदर नहीं जा रहा है, आपका पॉइंट बन जाएगा। बोले कि देखिए अगर स्केल नहीं जा रहा था तो पॉइंट मिल रहा था, फिर रात को 1 बजे इनको छोड़ा गया। और सर्जरी वाले देखें, न्यू ओल्ड सर्जरी, जिनका सर्जरी हुआ था उसे पूछ रहे थे कि आपका कब का सर्जरी है, जो 6 महीने पहले का होना चाहिए। हमारे ग्रुप में कोई नहीं था, तो सर्जरी वाला सीन ऐसा है कि आपका 6 महीना ओल्ड सर्जरी होगा तो उसका कोई मतलब कि ऐसा बड़ा इशू नहीं है। अगर आप इधर का करा कर गए तो आपका डॉक्टर का पूरा आप सर्टिफिकेट जो भी उसको लेकर जाएंगे, वो पूछेंगे तो बता दीजिएगा, ठीक, कि इतना दिन पहले कराए थे और ये मेरा सर्टिफिकेट है। अगर मांगेंगे तो, नहीं मांगेंगे तो आप ज़बरदस्ती मत दीजिएगा कि सर मैं करवा कर आए। पूछ रहे हैं, मांगेंगे तो देना है, अदरवाइज नहीं देना है। पिंपल्स और दाग धब्बा, ब्लैक स्पॉट और इन्फेक्शन के वगैरह देखिए, तो देखिए जिनका चिकन पॉक्स था उनका दाग धब्बा पड़े थे, तो पूछ रहे थे कि कितना पुराना है। ओल्ड पूछेंगे कितना महीने पहले आपका हुआ था, तो ये सब बताइएगा। 1 साल का है कि कितना का है, उसका दाग अभी तक हटा नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ब्लैक स्पॉट भी चेक कर रहे थे, इनका भी ब्लैक स्पॉट था, मेरा भी मतलब कि ब्लैक वगैरह था पीछे, पर ये बोले कि मेरा बचपन से है। या आप बताइएगा कि ये मेरा मास्सा वगैरह, बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे जिनका मानसा वगैरह हो जाता है तो वो डर जाते हैं। बट आपको क्लियर बताना है कि सर ये मेरा इतने दिन से है और ये इतने दिन से है, इसका हम कोई मतलब कि सीन मतलब समझ में नहीं रहा कि कैसे इलाज कराएं। उनसे क्लियर बता देना कि कब का ये कैसा है। इनका भी देखिए ब्लैक स्पॉट था, बच गए, इनका भी हो गया तो आपका भी हो जाएगा। इन सब का पॉइंट नहीं मिला, ये सब का पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। बट ज़्यादा पिंपल्स वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर आपका जन्म से कोई चीज़ है, दाग धब्बा या कोई है तो चलेगा। अगर खुजली हुआ था या कुछ भी हुआ था वो हट गया है, उसका दाग है तो वो भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस वो नॉर्मल मतलब कि हट जाना चाहिए, ऐसा नहीं कभी भी उस होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खांसने के लिए देखिए प्राइवेट पार्ट्स में वो मूवमेंट खांस कर दिखाना है, मतलब कि खांस कर एक बार खांसवाएंगे भी वहाँ पर। आपको प्राइवेट पार्ट जब चेक होगा तो खांसने को बोलेंगे, तो आपका जो पेनिस में मूवमेंट होना काफ़ी ज़रूरी है। और टेस्टिस दोनों ऊपर आ रहे हैं कि नहीं है, खांसते समय आपका टेस्टिस ऊपर की तरफ आना चाहिए, ये भी जांच हो रहा था। बस यही सब था। हाँ, बहुत नॉर्मल हो रहा था और बहुत जल्दीबाजी में कर रहे थे, बस इतना ही था। और बिल्कुल सर, अब यहाँ पर देखिए बड़ोदरा का मतलब कि गुजरात बड़ोदरा का कोई भी रिव्यू वाईटी पर नहीं है, इसने दिया है। और यहाँ पर देखिए, और हाँ, हाथ की उंगली भी चेक कर रहे थे, मतलब कि हाथ का उंगली भी आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और 5 फिंगर आपका होना ज़रूरी है और ज़्यादा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। पैर का भी चेक नहीं, पैर का चेक नहीं किया, ठीक। और जिसका पॉइंट एकदम मुड़ा हुआ था उनका मिल रहा था, यानी कि जिनका पूरा फिंगर टेढ़ा था उनका पॉइंट मिल रहा था। बस 3 टेस्ट आपका आई में भी हुआ है, एक नियर विजन, एक फॉर विजन और एक आपका कलर ब्लाइंडनेस का जांच हुआ और नंबर पढ़वा रहे थे। यानी कि यही सब आपका 3 टेस्ट आई में हो गया। और ये नियर विजन में और फॉर विजन में क्या देख रहे हैं, नियर विजन में आपका कॉपी में एक सेंटेंस होगा जो आप एक आंख बंद करके नियर विजन में आप उस सेंटेंस को रीड करेंगे। एक आंख बंद करना और सेंटेंस को पढ़ना है। नियर विजन फॉर विजन आपको पता ही है, बॉक्स को पढ़ना है। और एक आपका कलर ब्लाइंडनेस का डॉटेड बुक होगा, उसमें आपका नंबर हम बता ही दिए हैं। बस यही 3 टेस्ट होता है। जिनका आई का सीन है, आई चश्मा यूज करते प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाएंगे, उनका भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, और इनका नाम देखिए, शुभम शुक्ला यूपी से प्रतापगढ़ से, यानी कि शुभम शुक्ला यूपी से प्रतापगढ़ से, जिन्होंने कल मेडिकल क्लियर किया है। ओके सर, बाय। तो ये समझ गए आप लोग पूरा का पूरा। देखिए, एक दूसरा यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पूछे तो आई अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर आए थे, एक का क्लियर हुआ था और एक का फंस गया था, ठीक। तो ये सीन है आपका। तो पूरा आप अपने समझ लिया होगा कि क्या क्या कैसे जांच हो रहा है, फ्लैट फुट, नौकनी, डीएनए सब कुछ बता दिए। अगर इसके बावजूद भी कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसका हम अगला वीडियो में पूछकर आपका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे कि क्या सीन इसका चल रहा है। उसके बाद हम देखिए पालम का रिव्यू आपको दे देंगे। उसके बाद जैसलमेर है आपका, और अब फिर ताम्रम वगैरह, ठीक। गोरखपुर में देखिए शायद कल मेडिकल आपका नहीं हुआ, इसीलिए रिव्यू नहीं आया मेरे पास, बट आता ज़रूर, क्योंकि आपको पता है कि फेज 2 का सबसे ज़्यादा वीडियो मैंने ही डाला है और मेरे पास सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइएगा, ठीक। और देखिए, टेक्स्ट बुक पर आप जाकर टेस्ट सीरीज जरूर मारिएगा। ये हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पर बेस्ट आपको हमको देखने को मिला कल बेस्ट, इसलिए अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना ही है तो आप अच्छे, यानी कि इंडिया के नंबर 1 जो ब्रांड है उसके साथ क्यों ना लें।
1 साल आपका मिलेगा सारा वहाँ पर पूरा पूरा, मतलब कि एनडीए के साथ आपका नेवी भी जाएगा और